माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि खुदा की मोहब्बत, रहम, कुर्बानी और तरबियत का जिंदा नमूना है। दुनिया में अगर कोई इंसान बगैर शर्त मोहब्बत करता है तो वो माँ है। माँ अपनी नींद, आराम, ख्वाहिशात और अपनी पूरी जिंदगी औलाद के लिए कुर्बान कर देती है। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि माँ की इज्जत करना और उसकी कदर करना हम पर लाजिम है। जब हम खुरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत पढ़ें तो वहां पर यूं मरकूम है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। ये खुदा के 10 अहकाम में शामिल है। इससे जाहिर होता है कि खुदा माँ बाप की इज्जत को कितनी अहमियत देता है। खुदा ने माँ के दिल में खास मोहब्बत रखी है। एक माँ अपने बच्चे की तकलीफ देखकर खुद दर्द महसूस करती है। जब बच्चा बीमार होता है तो माँ रात भर जागती है। जब बच्चा रो रहा हो तो माँ का दिल बेचैन हो जाता है। इसी तरह खुदा भी हमसे लाजवाल मोहब्बत करता है। मुकद्दस बुजुर्ग मूसा की माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी दी। जब मिस्र के बादशाह ने इब्रानी बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दिया तो उस माँ ने 3 महीने तक मुकद्दस मूसा को छुपा कर रखा। फिर उसने एक टोकरा बनाया और अपने बच्चे को दरिया में छोड़ दिया, मगर ईमान के साथ कि खुदा उसकी हिफाजत करेगा। ये एक माँ की मोहब्बत थी। उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने ईमान रखा, उसने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए खतरा उठाया। एक खुदा तरस माँ औलाद के लिए दुआ करती है, कुर्बानी देती है, ईमान में मजबूत रहती है, बच्चों को खुदा के स्पुर्द करती है, खुदा की पनाह में देती है। माँ अपनी खुशियों को औलाद के लिए कुर्बान कर देती है। बच्चा छोटा हो या बड़ा, माँ का दिल हमेशा उसके लिए धड़कता है। मुकद्दस बुजुर्ग सैमुल नबी की माँ हन्ना जब बांझ थी और बहुत दुख में रहती थी, उसका मजाक उड़ाया जाता था, मगर वो खुदा के हजूर रोती और दुआ करती रही। एक दिन उसने खुदा से मन्नत मानी, ऐ खुदावंद, अगर तू मुझे बेटा दे तो मैं उसे तेरी खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। खुदा ने उसकी दुआ सुनी और उसे सैमुअल दिया। लेकिन गौर करें, हन्ना ने अपने बेटे को खुदा की खिदमत के लिए हैकल में दे दिया। ये एक अजीम कुर्बानी थी। हकीकी माँ का मकसद सिर्फ बच्चा पैदा करना नहीं बल्कि उन्हें खुदा के लिए तैयार करना है। बच्चे की पहली दरसगाह उसका घर होता है और पहली उस्ताद उसकी माँ होती है। तिमोथियस की माँ और नानी ने उसे बचपन से ईमान की तालीम दी। जब हम तिमोथियस का दूसरा खत उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत पढ़ें तो वहां पर यूं मरकूम है, और मुझे तेरा वो बियरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माँ यूनेके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। इस मिसाल से सीखने वाली बात यह है कि घर की रूहानी फिजा बच्चों को बदल देती है। माँ की दुआएं नस्लों को बदल सकती है। बाइबल मुकद्दस की तालीम बचपन से देना जरूरी है। माएं बच्चों को दुआ सिखाएं, बाइबल मुकद्दस पढ़ाएं, इबादत की आदत डालें। माँ की दुआ में ताकत होती है। एक माँ खामोशी से दुआ करती है, खुदा मेरे बच्चे को महफूज रख, मेरे बच्चे को बुराई से बचा, मेरे बच्चे को अपनी राह पर चला, और खुदा उन दुआओं को सुनता है। कभी भी अपनी औलाद के लिए दुआ करना ना छोड़ें। अगर बच्चा नाफरमान है, गुनाह में है, खुदा से दूर है, तब भी दुआ जारी रखें, क्योंकि खुदा दिलों को बदल सकता है।
ایک نیک ماں خاندان کو مضبوط بناتی ہے۔ بائبل مقدس میں نیک عورت کے بارے میں لکھا ہے، جب ہم امثال کی کتاب اس کا 31واں باب اور اس کی 28ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر یوں مرقوم ہے، اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں، اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے۔ ایک نیک ماں گھر میں محبت لاتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، شوہر کا ساتھ دیتی ہے، روحانی ماحول پیدا کرتی ہے۔ امثال کی کتاب اس کے 31ویں باب میں نیک عورت کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ محنتی، وفادار، حکمت والی، رحم دل، خدا ترسوتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر بھی اپنی ماں کا خیال رکھا۔ جب وہ صلیب پر تھے تو انہوں نے اپنے شاگرد یوحنا سے کہا، یہ تیری ماں ہے۔ شدید تکلیف میں بھی خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں کی فکر کی۔ دنیا میں لوگ بدل جاتے ہیں، دوست چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ دار چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ماں آخر تک ہمارے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے ماں کے دل میں اپنی محبت کا عکس رکھا ہے۔ یسایہ کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں اس کے 49ویں باب اور اس کی 15ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کیا ممکن ہے کوئی ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں، وہ شاید بھول جائے، پر میں تجھے نہ بھولوں گا۔ خدا نے اپنی محبت کو سمجھانے کے لیے ماں کی محبت کی ہمیں مثال دی ہے۔ ماں ہمارے لیے خدا کی ایک عظیم نعمت ہے۔ ایک نیک ماں نسلوں کو بدل سکتی ہے، قوموں کو بدل سکتی ہے، خدا کے خادم پیدا کر سکتی ہے۔ آخر میں ہم دعا کریں گے۔ اے آسمانی باپ، ہم تمام ماؤں کے لیے دعا کرتے ہیں، انہیں طاقت دے، حکمت دے، صحت دے، خوشی دے۔ جو مائیں شکستہ ہیں انہیں تسلی دے، جو اپنے بچوں کے لیے رو رہی ہیں ان کی دعائیں سن، ہر گھر کو اپنی محبت اور سلامتی سے بھر دے۔ ہمیں سکھا کہ ہم اپنی ماؤں کی عزت کریں۔ خداوند یسوع مسیح کے القادر نام میں آمین۔